हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन और आज मैं मिलाता हूँ अपने बेटे से, जिसका मैंने अपनी जो मेरी जर्नी है उसमें भी मैंने आपको बताया है कि मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है कि डैडी पैसे कहाँ से आते हैं, तो उसका भी मैंने जिक्र किया हुआ है अपनी वीडियो में। तो आज मिलाता हूँ मैं अपने बेटे से। ये आहिल है और ये 9 वर्ष का हो चुका है और अब ये 3rd क्लास में है। ये मोस्टली क्या करता है कि मोबाइल में और यूट्यूब पर मतलब ये लगा रहता है। इसको मतलब फ्री टाइम मिलना चाहिए, बस इसको और कुछ काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है। और जिसकी बोलने की और एक्टिविटी है, ये पढ़ने का तरीका है, ये बहुत मतलब डिफरेंट है। मैं नहीं कहता हूँ कि सबसे अच्छा है, लेकिन ये है कि मुझसे अच्छा है। और हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बेटा उससे भी अच्छा बने, उससे भी अच्छा नाम करे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जब भी शुरुआत से ही, अभी से ही वो सारी चीज़ें सीख ले जो शायद मैंने नहीं सीखी है, जो गलतियाँ मुझसे हुई है। तो आज मिलाते हैं हम अपने बेटे से। आहिल, कैसे हो आप? ठीक है। हेलो करो। हेलो। बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप अभी? I am in 3rd standard. My school name is Doon Public School. I am 9 years old. और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं। और कुछ नहीं कहना है? नहीं। चलो चलते हैं। अभी हम आए थे घूमने के लिए घर से थोड़ा बाहर, और आहिल ने बोला कि डैडी मुझे भी चलना है। आज इसका एग्ज़ाम था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम अभी शुरू हुए हैं इसके। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मतलब प्रेशर में आए कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाए, ठीक है, मौज मस्ती भी होती रहे। मैं चाहता हूँ। नाम ही ऐसा दिया है ऊपर वाले ने, बचपन में किसी को कुछ नहीं पता रहता है कि वो आगे चलकर क्या बनेगा, क्या करेगा, क्या होगा उसके साथ में, किसी को नहीं पता रहता है। तो आज मैं अपने बचपन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मेरा बचपन कैसा गुजरा है और मेरी एजुकेशन कैसी रही है, कहाँ पर मैं पढ़ा हूँ, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने अपनी सीरीज़ का नाम ही सफ़र मोहसिन रखा है। तो इस सफ़र में आप मेरे साथ चलें तो आपको भी महसूस होगा कि शायद ये जर्नी आपकी भी है। जितने मेरे देखने वाले हैं, वीडियो देखने वाले हैं, उनको भी महसूस होगा कि शायद कुछ ना कुछ उनसे भी मिलता जुलता है, उनकी भी लाइफ कुछ ऐसी ही गुजरी है। जब मैं क्लास 1st में आया, वो सब मतलब एक जैसा ही है। ये मैं इंडिया की कल्चर की बात कर रहा हूँ। इंडिया में जितने भी स्कूल्स है, जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे नर्सरी, LKG, UKG चलती है, तो उस समय बच्चों को पता नहीं रहता है कि भाई कौन सी क्लास है, कैसे है, चल रहा है सब चीज़ें ऐसे ही। उसके बाद में 1st क्लास, अब 1st क्लास से 5th क्लास तक मेरे काफ़ी स्कूल्स चेंज हुए हैं। कभी किसी स्कूल में, कभी हिंदी मीडियम में, कभी इंग्लिश मीडियम में स्कूल चेंज होते रहे, स्कूल बदलते रहे, समय चलता रहा। क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं है, समय रुकता नहीं है। तो आपको समय के आधार पर ही, समय के साथ साथ आपको चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप समय की वैल्यू नहीं करेंगे तो समय आपकी वैल्यू नहीं करेगा। 5th क्लास तक ऐसे ही चलता रहा, कभी हिंदी मीडियम, कभी इंग्लिश मीडियम, समझ में कुछ नहीं आता था। क्या करें, किस स्कूल में जाए, क्या कैसे पढ़ना है, कहाँ जाना है। फिर उसके बाद में 6th क्लास से 10th 12th कंप्लीट करने के बाद में बाहर जाना हुआ, बाहर की दुनिया देखनी शुरू करी कि बाहर की दुनिया कैसी है। क्योंकि ये 10-12 तक तो अपने जो शहर है मेरा, इसी में मैं पढ़ा हूँ, गांव है, गांव में पढ़ा हूँ। तो सब चीज़ें उलट पुलट चलती रही। कभी इतना फोकस एजुकेशन पे किया ही नहीं कि हाँ उसमें मुझे मन लगे या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि मुझे कुछ बनना है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता था। उसके बाद में बाहर पढ़ने के लिए चले गए, बाहर की दुनिया देखना शुरू करा कि बाहर पढ़ाई कैसे होती है, काम कैसे किया जाता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे बात करते हैं, उनकी बातचीत करने का तरीका क्या है। बहुत सारी चीज़ें जब अपने शहर से दूसरे शहर में जाना हुआ तो पता चला कि हम तो बहुत काफ़ी पीछे हैं, लोगों से काफ़ी पीछे हैं, एजुकेशन में भी काफ़ी पीछे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें मेहनत करनी थी। जो मेहनत हमें बचपन में करनी थी वो अभी करनी पड़ेगी।
तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको शुरुआत से ही अपना नींव है उसको मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे, समय जो डिमांड कर रहा है समय उसके साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि जो टाइम चला गया है वो वापस दोबारा से नहीं आने वाला है। तो आप जहाँ भी है आपको उसी समय से शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत जो आपके मन में है, जो आपके माइंड में बैठा हुआ है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कुछ भी करना है, आप लग जाओ। क्योंकि मेरा समय जो निकला है, मुझे आज दुख होता है, बहुत परेशानी होती है कि मैं उस समय में जो मुझे करना था मैंने क्यों नहीं किया है। तो आज मुझे प्रॉब्लम्स आती है, इतनी प्रॉब्लम्स है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। लेकिन आज लगा हूँ आप लोगों के साथ में, आप सबके साथ में अपनी जर्नी को मैं ये मान के चला हूँ कि मैंने आज से जीना शुरू किया है। क्योंकि आप सबसे आपको मुझे मोटिवेट करना है, मुझे आपको मोटिवेट करना है। तो अपनी वीडियो में हम व्लॉग को भी साथ लेकर चलेंगे, अपनी जर्नी के बारे में भी बताएंगे और साथ साथ में सीखेंगे भी। क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी स्किल हो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप बिना सीखे कहीं पर भी जाएंगे तो आप नुकसान उठाने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप किसी भी फील्ड में प्लीज़ 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 आप उसको सीखें। अगर आप सीख कर उस चीज़ को करेंगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। मेरा बस आपसे यही कहना था और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।